मतलब प्रेत था उनके ऊपर, और बहुत ज़्यादा कमजोरी भी उनको आ गया है। इतना ज़्यादा कमजोरी तो घर में पूरा पागलपन के जैसे करते थे। कमजोरी भी इतना ज़्यादा आ गया है कि मत पूछिए। उनका शरीर आप लोग को दिखाएंगे ना तो आप लोग को शॉट लगेगा कि खाना पीना जब कुछ भी में कमी नहीं, एनी टाइम तीनों टाइम खाना कितना अच्छा, दूध दही सब चीज़ होता है। जो कि गाय लगते हैं दोस्तों, दूध भी नहीं बेचते हैं, सब चीज़ खाना में ही आता है। और सब्जी हमारे बाड़ी में भी फलते हैं और खरीद के भी आता है हरा सब्जी सब चीज़। फिर भी इतना कमजोरी, हमें कमजोरी होती थी। हम तो काम बहुत ज़्यादा घर वगैरह सब में करते हैं और लेडीज से हमें मार भी पड़ा है तो कमजोरी है तो आती तुम ऐसी ही हो, ना किसी को चैन से जीने दोगी और ना ही तुम जियोगी। सोचो आती सबसे पहले कि तुम अपने माँ बाप भाई बहन जीजा किसी का नहीं हो पाई, किसी का भी एक का अगर हो गई होती। अपने छोटे भाई है, तुम्हारा छोटा भाई है ना जो बोल रहा था, सोशल मीडिया सब कुछ बता रहा था, छोटा भाई एक छोटा सा मासूम लड़का जो भाई है उसका नहीं हो पाई, अपनी दादी है उसका नहीं हो पाई, छोटू का नहीं हो पाई, ऊपर से ये मन्नू का तुम क्या होगी। सबका लाइफ शायद जब से तुम बड़ी हुई हो सबका लाइफ बर्बाद करते आ रही हो। माँ बाप भाई बहन जीजा दीदी जो है हर किसी का वहाँ बर्बाद करने के बाद यहाँ आई छोटू की लाइफ में, छोटू को बर्बाद की। अब आई हो मन्नू की लाइफ में, मन्नू को भी बर्बाद कर रही हो। शायद तुम्हारे वजह से ही ये सब हो रहा है, लेकिन तुमको थोड़ा सा भी शर्म नहीं है। फिर भी इतना ज़्यादा झूठ बोलना और इतना ज़्यादा किसी को भी टॉर्चर भी कर रही हो कह कह के। अभी बोल रही मन्नू के लिए कि तुम खुद चढ़ बढ़ के बोलती थी, क्यों ऐसा कर रही हो। पीछे पलट के एक बार देखो कितना गलतियां कर चुकी हो, ऊपर से अभी भी जुबान लड़ा रही हो मन्नू से। ये सब क्या है, कहाँ जाएगा। इतना अत्याचार करोगी तो भुगतना पड़ेगा तुमको ही, और तुम्हारे हस्बैंड तो जो भुगत रहे हैं, तुम्हारे घर वाले जो भुगत रहे हैं, तुमको भी भुगतना ही पड़ेगा और भुगत भी रही हो। कितना तुमको बताया जाए, कितना कहा जाए। और इतनी तुम शरीफ होती आती, इतनी ही अच्छी होती ना, अपने माँ बाप भाई बहन की सबसे पहले होती, दूसरे का नहीं, सबसे पहले अपने माँ बाप भाई बहन का होती। ये घर उजाड़ी हो, दूसरा घर उजाड़ने पे तुली हो, उजाड़ भी चुकी हो। जब आई लाइफ में, इसके छोटू के लाइफ में ना आई होती और ना ही छोटू के साथ ऐसा कुछ होता। मन्नू के लाइफ में आई, मन्नू के साथ भी वही सब होना शुरू होगा। लेकिन हमारे हस्बैंड जी को तो कोई काम ज्यादा नहीं करते तो उनको क्या कमजोरी होगा। फिर भी इतना सिर्फ तुम ही काम करती हो। तुम क्या करती हो घर में, तुम्हारे हस्बैंड काम नहीं करते हैं, सास ससुर काम नहीं करते हैं, सिर्फ तुम ही काम करती। जो भी काम होता है सिर्फ तुम ही करती हो। अपने मायके थी, अपने मायके तो कुछ कर नहीं पाई, यहाँ पे आके बोले कि सब हम ही करते हैं, सब कुछ तुम ही करती हो। तुम ही एक फैमिली बसा के रखी हो, तुम ही फैमिली को संभाली हो। लग रहा है फैमिली सर पे लेके चल रही हो। क्या करती हो घर में? इतना ज्यादा कि आप लोग को क्या बताएंगे। अभी जो है पानी हमको चढ़ाना पड़ेगा उसे, और जो है आप लोग बने रहिए। और अभी हम डॉक्टर को फोन करेंगे का हत्या करवा के, और आज डॉक्टर भी बन गई, पानी भी चढ़ाने लगी अपने से ही। वाह वाह, बड़ा आगे बढ़ी, बड़ी तू सज्जन निकली, सब कुछ अपने से सब कुछ सीख ली हो। अब डॉक्टर कब बनी ये तो हम लोग को नहीं पता था। चलो आज ये भी पता चल गया कि आरती मन्नू को भी पानी चढ़ाती है। क्या बोलती हो क्या नहीं खुद से बोलती हो आरती, खुद समझती हो। हम लोग की समझ में आता है थोड़ा सा। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अभी जो है वही मैं आप लोग को अभी छाया लगा था इनको प्रेत का, और इतना ज़्यादा मतलब दिमाग कितना ज़्यादा कमजोरी हो गए देख सकते हैं। अभी शाम हो गए और अभी पानी चढ़ा रहे दोस्तों। देखिए आप लोग को बहुत सारे आदमी को मजाक लग रहे थे, लेकिन मजाक नहीं है दोस्तों। ये देख लीजिए आप लोग, रियलिटी नहीं लग रहा है, ये रियलिटी है। और दुख भी हो रहा है, दिल से मैं बोल रही हूँ कि दुख हो रहा है ये चीज देख के कि मन्नू का तबीयत खराब है। किसकी वजह से आरती, तुम्हारे वजह से। जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ तुम्हारे वजह से हो रहा है। सोचो एक बार, दिल से सोचो, जो इंसान अगर तुमसे, छोटू अगर तुमसे प्यार करता था तो तुम अगर छोटू के नाम से 2-4 साल भी ऐसे रहती ना, छोटू के नाम से बिना शादी किए रहती, तो शायद मन्नू का ये नौबत नहीं आता। छोटू तुमसे प्यार करता था, तुम शायद सिर्फ छोटू को यूज करती थी, तुमको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन छोटू का आत्मा अभी भी भटक रहा होगा कि आरती के लिए अपना जान दिया है, और तुम 4 से 6 महीना बीता नहीं कि तुम शादी करके फिर से शादी कर ली और ऐसे एंजॉय खुशी। तुम खुश रहो, खुशी से कोई फर्क, हम लोग को कोई परेशानी नहीं है, हर इंसान खुश रहे लाइफ में। लेकिन
प्यार को इस तरह से बदनाम ना करें। छोटू का जान गया तो सिर्फ तुम्हारे वजह से गया है ना। अगर तुम बात नहीं करती छोटू से, रात में नहीं बुलवाती, अगर तुम नहीं बुलाई हो वो भी मान रही, लेकिन छोटू गया तो गया सिर्फ तुम्हारे वजह से। तुम बात करती थी और बुलाई भी होगी तुम, या नहीं बुलाई होगी तो भी छोटू अगर तुमसे बात करता था इसीलिए घर पे गया था। तुमसे बात नहीं करता तो छोटू घर पे नहीं जाता और आज छोटू जिंदा रहता। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, सब कुछ। शायद जो मनु का तबीयत खराब है ना, अगर तुम आके छोटू घर में रहती और शादी नहीं की होती, आज ये कभी भी मनु का ये नौबत नहीं होता। आज मनु जैसे पहले थे वैसे आज भी होते, सही सलामत होते। अभी न जाने, अभी तो इतने कम दिनों में इतना कुछ देखने को मिल रहा है आरती, आने वाले टाइम में न जाने क्या क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि उससे शायद तुम लोगों को थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ा। छोटू का जब हत्या हुआ थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ा। जिस घर का चिराग जाता है उसके बाद तुम लोग को 4-5 महीना बाद खुशी दिखने लगा। शादी हुआ, कितने खुश थे, सब कुछ। वाह वाह, ऐसे ऐसे लोग हैं ना कि क्या बताएं। किसी के जान गया है यहाँ पे। आरती तुमको, मन्नू को या तुम्हारे फैमिली वालों को, ससुराल वाले को सिर्फ खुशियाँ दिखती है, सिर्फ अपना दिखता है, अपना अपना खुशी। जिसका जान गया, किसके वजह से गया, क्यों गया, थोड़ा सा भी तड़प नहीं है, थोड़ा सा भी तुम लोग को शायद आह भी नहीं निकला होगा छोटू का जान गया तो। और ऐसा कर रही है तो भुगतना तो पड़ेगा है ना, कौन भुगतेगा। कपाट पे चढ़ा दिए ताकि घर में विवाद होगा तो और अच्छा होगा, घर टूटेगा बिखरेगा, सबको खुशी मिलेगा, इसीलिए दोस्तों ऐसे करते हैं। हमारे कहने का मतलब है कि लोग मिल के मन्नू को सर पे चढ़ा दिए हैं, दिमाग में भर दिए हैं कि जाके तुम आरती से लड़ाई करो, झगड़ा करो, घर में हर किसी से झगड़ा करो। ये चीज कहाँ तक सही है? जब भी कोई लड़का या लड़की 12-13 साल में मारे मैक्सिमम, अब के जो बच्चे हैं 12-13 साल के हो गए हैं, 15 साल, ज्यादा से ज्यादा 15 साल, उसके बाद जो कोई कहता है कि उसने मेरे लड़के के साथ ऐसा किया, अरे कैसे रे, ऐसे कैसे कोई बोल सकता है? वो जब तक बच्चों का मन नहीं करेगा तब तक कोई कुछ भी नहीं करता है। अभी तुम जो चीजें बोल रही हो कि लोग चढ़ाए हैं मन्नू को, मन्नू दूध पीने वाला छोटा सा बच्चा थोड़ी है कि उंगली पकड़ के जो जहां ले जाएगा वहां चल देगा वो पागल जैसा मन्नू बड़ा हो चुका है, शादी विवाह कर चुका है, इतना बड़ा हो चुका है। वो छोटा सा बच्चा भी दूध पीने वाला बच्चा नहीं लगा है कि जो कोई कहेगा वो सुन लेगा, उसके पास दिमाग नहीं है। अभी तुमको कोई कहे चल के कुआं में कूद जाओ, कूद जाओगी? कूदोगी नहीं, तुम अपने मन से करोगी, जो तुम्हारे लिए सही होगा वही करोगी। चढ़ाने बढ़ाने ये सब बातें, मैं ये सब नाटक नहीं मानती हूँ, बिल्कुल नहीं मानती। अपने घर के लोग हो या बाहर के या रिलेशन कोई भी हो, बिल्कुल मैं इस चीज को नहीं मानती कि लोगों के चढ़ाने से लोग चढ़ जाते हैं। छोटा सा बच्चा अगर दूध पीने वाला बच्चा, उसको कोई बोले कि हाँ उसके बहकाव में आ गया, वो चीज मानती हूँ। लेकिन लोग, सारी दुनिया कहती है, बहुत से लोग कहते हैं उसके बहकाव में आ गया, उसके चढ़ाव में आ गया। अरे बेवकूफ कहीं के, जब तक उसका मन नहीं करेगा, सामने वाले का जब तक मन नहीं करेगा तब तक किसी के बहकाव में कोई नहीं आने वाला है। अगर बहकाव में इतना आना है ना तो मैं तो कहूंगी जिसको अगर लोग बहका दे रहे हैं ना, वो जाके छत पर से बार कूद के दिखाए, जाके कुआं में कूद जाए, जाके अपना हत्या कर ले, तो हम मान जाए कि दूसरे कहने से कर रहा है। बेवकूफ उतना ही बनाओ जितना ना लिमिट हो। हर किसी भी चीज का लिमिट होता है, तो लिमिट क्रॉस ना करो। जनता को बेवकूफ बना रही हो। समाज, दुनिया वाले सब इतने पागल पड़े हैं क्या? किसी का बदन मानते हैं। सबसे पहली बात तो अपना मति में थे ही नहीं, इसलिए बदन नहीं मान रहे थे। आरती अपने मति में कैसे रहेंगे? छोटू के साथ इतना सब कुछ हुआ है तो क्या भूत प्रेत इतना आसानी से थोड़ी चले जाते हैं? उसके साथ जो कुछ हुआ है वो भी तो कुछ ना कुछ करेगा ना। छोटू का आत्मा को शांति जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये सब चीजें होती रहेंगी। सब मिला जुला के दोस्त तुम्हारा है। शायद पहले से सोच समझ के काम करती आरती तो ये सब इतना सब कुछ देखने को नहीं मिलता, और ये सब चीजें सामने नहीं मिलता देखने को, और सब लोग अच्छे होते। तो चलिए फ्रेंड्स,
मैं मिलती हूँ अपने लोगों से नेक्स्ट वीडियो में भी। के लिए बाय बाय।